इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो। और ये तो हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की ट्रीटमेंट। एक्यूमुलेटेड लॉसेस की जो ट्रीटमेंट होगी वो होगी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, हमेशा रिड्यूस करेंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पॉजिटिवली हमेशा क्रेडिट होते हैं क्योंकि एज लायबिलिटी चलता है, इनका जो रूल होता है सेम एज लायबिलिटीज का होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, ये आपकी इसकी ट्रीटमेंट होगी। तो आपके पास ये होगी इसकी जनरल एंट्री, सिंपल सी जनरल एंट्रीज होती है इसमें। अब मेरे पास इलस्ट्रेशन 24 है, इसका इलस्ट्रेशन 24 पढ़ रही हूँ मैं, आप सुनो। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। XYZ पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 4:3:2। इट इज देयर ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया है 1 अप्रैल 2017 को कि अब जो इनकी रेशियो होगी XYZ की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1:1:1। पहले थी 4:3:2, ये थी इनकी ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो हो गया 1:1:1। हमारे पास कह रहा है कि उनकी जो बुक्स में है कुछ बैलेंसेस शो हो रखे हैं। P&L का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास 1,20,000 का। जनरल रिजर्व का बैलेंस है हमारे पास 45,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है हमारे पास 60,000 का। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का हमारे पास बैलेंस है 90,000 का। तो अब देखो, आप खुद इनको जज करो कि कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है। P&L का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जस्ट अभी अभी मैंने तुम्हें ये बताया है, P&L का क्रेडिट बैलेंस ये क्या है, प्रॉफिट है। देन जनरल रिजर्व क्या है, प्रॉफिट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, प्रॉफिट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तुम्हारे पास क्या है, लॉस है। अब याद रखना, 3 आपके पास प्रॉफिट है, चौथा आपके पास लॉस है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जिसका यूज होता है, वर्कमैन से रिलेटेड अगर कोई लायबिलिटी है तो उसको हम पे करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पहले। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई लायबिलिटी नहीं दे रखी है, तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि ये 60,000 का अमाउंट था और ये 60 का 60,000 ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं आई है। तो अब हम इनके लिए जनरल एंट्री बनाएंगे। जनरल एंट्री आपकी बनेगी, मैं जो मेरे 3 प्रॉफिट्स हैं उनके लिए सेम एंट्री बननी है, सेम एंट्री बननी है, उनके लिए एंट्री बननी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये बननी है इसकी जनरल एंट्री। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक ही एंट्री पास कर दूंगी। कौन सी एंट्री, कंपाउंड एंट्री। हमने पढ़ा था पहले भी, अगर हमारे पास डेबिट या क्रेडिट सेम हो तो हम इकट्ठा कर देते हैं एंट्री को। हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट सेम है हर तीनों आइटम्स के लिए। P&L के क्रेडिट बैलेंस के लिए, जनरल रिजर्व के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्रेडिट 3 पार्टनर्स ही हैं और रेशो भी सेम है। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, कंपाउंड कर दूंगी। किस डेट को होगी एंट्री, जिस दिन इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने की सोची है उस डेट को, 2017 अप्रैल 1 की एंट्री रहेगी आपकी। एंट्री बन जाएगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से हैं, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू XYZ थे, टू वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये है आपके 3 पार्टनर्स। P&L अकाउंट का जो बैलेंस था वो था हमारे पास 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 60,000 एंड आपके पास जनरल रिजर्व था 45,000 और आप 45,000। अब आप इन तीनों को टोटल कर दो, इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 450, 2,25,000। 2,25,000 को आप किस रेशो में बांट दोगे, इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना था इनका, ओल्ड रेशो थी इनकी 4:3:2। जब आप इसको 4:3:2 में बांटोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,75,000 50,000। ट्रांसफर ऑफ accumulated profits in old profit sharing ratio।
ये होगी आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की एंट्री। अब हमारे पास एक एक्यूमुलेटेड लॉस था, वो था आपका कौन सा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसकी एंट्री भी 2017 1 अप्रैल को होगी। एंट्री बन जाएगी आपकी, एंट्री बनती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस। एंट्री बन जाएगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसका अमाउंट था आपका 90,000 का। इसको आप बांट दोगे 432 में तो आपकी एंट्री अमाउंट आएगा 40,000, 30,000 एंड 20,000। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो विच इज 4:3:2। ये बन गई आपकी इसकी नरेशन। नरेशन करनी बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना। तो आज के लिए आपके पास एक इसका इलस्ट्रेशन 25 है, ये भी आप करोगे। इस क्वेश्चन के अंदर P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है इलस्ट्रेशन 25 में। ए बी पार्टनर्स है, इनकी ओल्ड रेशो थी 2:1, न्यू रेशो इन्होंने डिसाइड किया है 3:2 में डिवाइड करेंगे। P&L अकाउंट एक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। P&L का डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, ये याद रखना, P&L का डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है। तो एक्यूमुलेटेड लॉस की आप एंट्री करोगे। तो आपका जो आज का होमवर्क है वो अप टू 25 क्वेश्चंस हैं बैक एक्सरसाइज के। तो 25 क्वेश्चन आप करके आओगे। हमने आज 2 टॉपिक किए हैं, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है और इसमें हम चेंजेस अभी ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसमें कुछ केसेस होते हैं आगे, कल हम वो केसेस करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ।